पॉपुलेशन के कारण। कल अमित शाह जी ने क्या बताया? जो नया संशोधन आया है उसमें सीधा क्या कहा गया है, 543 के बदले अब सीट्स की संख्या हो जाएगी 815। मतलब 543 की जगह पर आशंका नहीं हो तो हम इसको 815 मेंबर कर देंगे, पहली बात, ताकि 33% लोगों को आरक्षण मिल सके। दूसरी बात, इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप देखिए तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि चूंकि सेंसस करने में बहुत समय लगता, नया सेंसस करने में, फिर डिलिमिटेशन होने में, तो इस कारण से और विलंब होता, देश की नारी शक्ति का उचित रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए हम लास्ट पब्लिश सेंसस 2011 का है, उसके बिना पर हम डिलिमिटेशन कराएंगे। इसमें क्या गलत है भाई? कांग्रेस के मित्रों, थोड़ा मैं आपको ज्ञान दे दूं, बिना डिलिमिटेशन के रीएडजस्टमेंट नहीं होगा। देयर कैन बी नो रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स pursuant to any census without delimitation, because delimitation is the body to execute that. Delimitation कमीशन में कौन कौन होते हैं? नया जो कानून है, जब पहले का कानून वही है, सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड या सिटिंग जज का चेयरमैन होगा, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे या उनके प्रतिनिधि होंगे, और स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होंगे हर स्टेट में। इसमें 5 लोकसभा के मेंबर और 5 विधानसभा के मेंबर होंगे, जिनको दोनों के स्पीकर तय करेंगे, और वो एसोसिएट मेंबर होंगे जिनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा और जिनको साइन करने का भी अधिकार नहीं होगा। मतलब इट इज ए टोटली लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हेडेड बाय ए रिटायर्ड और सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज। यह डिलिमिटेशन कमीशन। प्रियंका जी, राहुल जी से सवाल पूछना उचित है, समझदारी उन पर क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे यह बताइए आप कि आज तक कोई भी सेंसस का रीएडजस्टमेंट बिना डिलिमिटेशन कोई जगह हुआ है क्या? तो ये कौन सा तर्क दे रहे हैं आप कि हम डिलिमिटेशन के बिना करना चाहते हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, शेमफुल, कॉन्स्टिट्यूशनली इलिटरेट, या फिर जानबूझकर विरोध करने के लिए विरोध। एक और बात जाननी बहुत जरूरी है, और यह मैं दक्षिण भारत के लोगों को सावधान करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का यह तर्क जो है कि 543 में ही 33% कर दीजिए, तो पॉपुलेशन तो उनकी कम है उत्तर भारत की तुलना में, तो 543 में अगर पॉपुलेशन के बिना पर रीएडजस्टमेंट होगा तो उनकी सीटें कम हो जाएंगी। क्या तमिलनाडु की सीटें, क्या कर्नाटका की सीटें, क्या केरला की सीटें, क्या आंध्रा की सीटें, क्या तेलंगाना की सीटें? ये तो बहुत बेसिक समझदारी है। माननीय अमित शाह जी ने क्या कहा? सबको इतनी इतनी सीटें मिलेंगी, जिसको आप जानते हैं, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो जो पूरा सेंसस का एक्सरसाइज इक्विटेबल है, समरूप है, समावेशी है, उस पर इन लोगों ने बात की है। और बहुत पीड़ा की बात है कि दक्षिण भारत के लोग भी इस झांसे में आए हैं या सच्चाई समझना नहीं चाहते। जैसा बताया गया स्मृति जी के द्वारा, वी आर कमिटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, और ये हमने सिर्फ कहा नहीं है, करके दिखाया है, जो गवर्नेंस के मॉडल को बताया। आज हमारी बेटियां राफेल की भी पायलट हैं। आज हमारी बेटियां, जो पूरा मंगलयान गया था, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट वर वुमेन। आज हमारे सेना में कमांड करने का अधिकार मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को दिया है, और बाकी तो आपने देखा ही है। ये ड्रोन दीदी, और मेरे बिहार में तो हमारी आजीविका दीदी ने कमाल कर दिया है। ये जमीन पर बदलाव हुआ है, ये आपसे हम कहना चाहते हैं। और दक्षिण भारत में जो डीएमके पार्टी और उनके नेता जो इसकी प्रति जला रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, द लीडर्स ऑफ डीएमके आर डेलिबरेटली अनकॉन्शियसली robbing the women of Tamil Nadu
of their constitutional right to be a part of electoral process as an MP और MLA, ये हम कहना चाहेंगे। तो मित्रों, ये कुछ मोटी बात मुझे आपको बतानी थी। जो आपके प्रश्न होंगे उसका हम उत्तर देंगे। कल विस्तार से माननीय गृह मंत्री जी ने इसको समझाया है, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, संविधान स्पष्ट है, मंशा स्पष्ट है। ये सीधा क्रेडिट लेने की बात करते हैं, लेकिन उनका एक अहंकार है, मोदी जी का कोई भी अच्छा काम नहीं होने देंगे, और उसमें अगर महिलाओं के अधिकार भी होंगे उसका भी विरोध करेंगे। 3 तलाक का तो बिल मुझे ही मूव करने का सौभाग्य मिला पूर्व कानून मंत्री के रूप में। इन्हें हाउस में खुला विरोध किया। बाकी शाहबानों का केस तो आप जानते ही हैं, जो महिलाएं कश्मीर की थी उनके साथ अत्याचार हुआ, आर्टिकल 370 का विरोध किया। तो हर बार महिला के हित के हर निर्णय का विरोध करना है, और ये तो उसका हाइट हो गया कि इतने ऐतिहासिक संवैधानिक पहल थी, उसको फ्रस्ट्रेट किया। लेकिन देश की जनता उनको क्षमा नहीं करेगी। जमीन पर इसका जबरदस्त असर होगा, और हम इसको गांव-गांव तक बताएंगे किस प्रकार से इन्होंने जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से महिलाओं के अधिकारों का हनन किया। थैंक यू। नीरज पांडे, जी न्यूज। मेरा सवाल स्मृति जी से